हरिओम। मित्रों नमः संस्कृताय। मित्रों, हम कारक प्रकरण का वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार शब्दशः अध्ययन कर रहे हैं। यह अध्ययन हमें पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य राज्यों की विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। लगभग 35 के आसपास ही सूत्र बचे हैं। उसमें से अभी हम षष्ठी विभक्ति के सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कर्म में, कर्ण में, अलग अलग कारकों में कैसे षष्ठी विभक्ति होती है। इसके लिए जो कुछ सूत्र हैं उन सूत्रों का हम अध्ययन करेंगे। पहले एक उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति का यह सूत्र है, षष्ठी विभक्ति उपपद विभक्ति। दूरांतिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्याम्। आपने पिछले कुछ व्याख्यानों में यदि ध्यान से देखा हो तो इसी तरह एक सूत्र आपको पढ़ने को मिला था, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। दूरांतिकार्थक शब्दों से द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है, यह उस सूत्र ने कहा था। आगे जब आप सप्तम में अधिकरणे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्हीं दूरांतिकार्थिक शब्दों से सप्तमी भी होती है। ये आपको आगे पता चलेगा। परंतु दूरांतिकार्थेभ्यो और दूरांतिकार्थैः में क्या अंतर है, मैंने उस समय भी ध्यान दिलाया था। यहां भी बता दूं कि दूरांतिकार्थेभ्यः द्वितीया च जो सूत्र है वह दूरांतिकार्थेभ्यः, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के तुरंत बाद विभक्ति लगाता है। यानी दूरम, दूरेण, दूरात, अंतिकम, अंतिकेन, अंतिकात, यह दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से विभक्ति लगाता था दूरांतिकार्थेभ्यः। यह दूरांतिकार्थैः कह रहा, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के योग में जो दूसरा शब्द है। दूरांतिकार्थैः यानी दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के बाद विभक्ति नहीं लगानी है। दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के योग में जो दूसरा शब्द है उससे षष्ठी विभक्ति होती अन्यतरस्याम। षष्ठी विभक्ति होती है विकल्प से। ठीक है। षष्ठी जब नहीं होती तो यहां पर इससे पहले के सूत्र से अकर्तरि ऋणे पंचमी सूत्र से पंचमी की अनुवृत्ति आती है, पंचमी विभक्ति हो जाती है। अकर्तरि ऋणे पंचमी एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा, शायद 32 या 33 नंबर का ही सूत्र है। अकर्तरि ऋणे पंचमी, उससे पंचमी विभक्ति की अनुवृत्ति आएगी, उससे आएगी अपादाने पंचमी से आएगी। अपादाने पंचमी 28 नंबर का सूत्र है। ये 34 है, अपादाने पंचमी 28 नंबर का। हाँ, तो यहां क्या होगा, उससे पंचमी विभक्ति की अनुवृत्ति आएगी। षष्ठ्यन्यतरस्याम यानी षष्ठी और पंचमी ये दोनों विभक्तियां होंगी। ठीक है। तो यहां क्या पता चला, दूर और अंतिक अर्थ वाले किसी शब्द का प्रयोग हो तो उस शब्द के पास आने वाला जो दूसरा शब्द है, उस दूसरे शब्द के बाद पंचमी और षष्ठी ये दोनों विभक्तियां विकल्प से लगती हैं। यही तात्पर्य हुआ। ठीक है। द्वितीय ये क्या है, क्या कहा, एतैः योगे, इनके योग में। वहां क्या कहा था, एभ्यः। इससे पहले दूरांतिकार्थेभ्यः में क्या था, दूरांतिकार्थेभ्यः कहा था, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के बाद सीधे लगती थी। ये कह रहे हैं इनके योग में जो दूसरी शब्द है उसमें षष्ठी होती है और पंचमी भी होती है। षष्ठी भी होती है, पंचमी भी होती है। जैसे अब देखेंगे उदाहरण, दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामात् वा। दूरम ग्रामस्य दूरम ग्रामात्, निकटम ग्रामस्य निकटम ग्रामात्। तो दूरम और निकटम में कोई विभक्ति नहीं देख रहे हैं हम। जो उसके योग में दूसरा शब्द है ग्राम, उसमें हम विभक्तियां देख रहे हैं, ग्रामस्य और ग्रामात्। दूर अर्थ वाले शब्दों से यदि आप थोड़ा अच्छा सा जानते हैं तो दूर अर्थ वाले से द्वितीया, पंचमी, तृतीया होती है। तो आप दूरम की जगह दूरेण ग्रामस्य दूरेण ग्रामात् भी कह सकते हैं, दूरात ग्रामस्य दूरात ग्रामात् भी कह सकते हैं। ठीक है। अंतिकम या निकटम ग्रामस्य निकटम ग्रामात् की तरह निकटेन ग्रामस्य निकटेन ग्रामात्, और निकटात ग्रामात् निकटात ग्रामस्य,
ऐसा ग्रामात ग्रामत से दोनों प्रयोग कर सकते हैं। यहां जो दूर और निकट वाले शब्द हैं उनसे द्वितीया तृतीया पंचमी का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रामवाची जो उसके समीप वाले शब्द है उससे षष्ठी और पंचमी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी तक इन दोनों सूत्रों को समझने के बाद निष्कर्ष मैं बता दूं तो दूर और अंतिक अर्थ वाले जब शब्द का प्रयोग होता है तो दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के योग में षष्ठी और पंचमी ये दो विभक्तियां होती हैं, जो उन शब्द के योग में कोई दूसरा शब्द है उस शब्द से। और दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से, यानी दूर शब्द, निकट शब्द, अंतिक शब्द, इन सभी शब्दों से द्वितीया तृतीया और पंचमी विभक्तियों का विधान होता है। जब आप सप्तम अधिकरणे च पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं शब्दों से सप्तमी का भी विधान होता है। तो दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से 4 विभक्तियां, द्वितीया तृतीया पंचमी और सप्तमी, और उसके योग में जो दूसरा शब्द है ग्राम वन इत्यादि, वन के दूर, गांव के दूर, शहर के दूर, ये जो ग्राम वन नगर इत्यादि शब्द आएंगे उनसे षष्ठी और पंचमी ये 2 विभक्तियां प्रयोग कर सकते हैं। ये हुआ इसका विकल्प से होगा। ठीक है, पंचमी का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, षष्ठी का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चल जाएगा इतना, इस तरह से। कोई आपत्ति इतने में? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम आगे आप देखेंगे अग्रिम सूत्र है ज्ञो विदर्थस्य करणे। ज्ञो विदर्थस्य करणे क्या कहता है? ज्ञा धातु होना चाहिए। कौन सा धातु? ज्ञा धातु होना चाहिए। वह ज्ञा धातु अविद अर्थ वाला होना चाहिए। कैसा अर्थ वाला? विद अर्थ वाला नहीं होना चाहिए, अविद अर्थ। ठीक, विद का अर्थ होता क्या? ज्ञान। ज्ञा धातु का भी कई अर्थ होता है ना? प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा में भी ज्ञा आता है। तो वैसे ही ज्ञा धातु का भी, यदि ज्ञा धातु का किसी कारण से विद अर्थ यानी ज्ञान अर्थ में नहीं, अविद अर्थ में प्रयोग हुआ है, अविद अर्थ यानी अज्ञान अर्थ में, ज्ञान से भिन्न अर्थ में, ज्ञा धातु का यदि ज्ञान से भिन्न अर्थ अविद अर्थ में प्रयोग हुआ है तो उसका जो करण रहेगा उस करण में भी षष्ठी विभक्ति होगी। केवल इतना ध्यान दें। ठीक है, यहां देख लीजिए, उसका प्रसंग ही नहीं, वो 33-34 नंबर का सूत्र था, ये 51 नंबर का सूत्र आ गया, यानी उससे बहुत अलग अलग प्रसंग पर है। तो ये कर्म में शेष क्या कह रहे, करण में शेष के रूप में यदि विवक्षित होगा तो फिर षष्ठी होगी। सर्पिशः ज्ञानम, यही एक उदाहरण देंगे। सर्पिशः ज्ञानम, सर्पिशः में षष्ठी विभक्ति है। आपको लगता होगा सर्पिशः ज्ञानम मतलब घी का ज्ञान, ऐसा लगता होगा, पर ऐसा नहीं है भाई। कोई व्यक्ति रोटी नहीं खा रहा है, सूखा सूखा है ना? रोटी नहीं खा रहा है, सूखा सूखा है, पर उस रोटी में घी लगा दिया गया। ठीक, रोटी में घी लगा दिया गया तो वो घी के कारण रोटी खा जाएगा। तो घी के कारण उसकी जो प्रवृत्ति हो रही है वह प्रवृत्ति यहां ज्ञान शब्द से अभिप्रेत है। प्रवृत्ति होना, ज्ञान का अर्थ क्या है? प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति क्यों हुई? घी के कारण होने वाली प्रवृत्ति। ठीक, सर्पिशा मतलब क्या हुआ? घी के कारण इस प्रवृत्ति रूपी ज्ञान रूपी क्रिया का, प्रवृत्ति मतलब यहां ज्ञानम का अर्थ है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी ज्ञान। ज्ञान का अर्थ ज्ञान वो वाला नहीं लेना, बोध वो नहीं लेना है। यहां ज्ञान मतलब प्रवृत्ति, प्रवृत्त होना। मान लो रोटी खाने में प्रवृत्त होना, या भात में नहीं अच्छा लग रहा था, खिचड़ी नहीं अच्छी लग रही थी, घी पड़ गई उसके कारण प्रवृत्ति हो गई, प्रवृत्त हो गए। या घी मिलेगा उसके कारण किसी और काम में प्रवृत्त होगा। तो घी के कारण होने वाली प्रवृत्ति सर्पिशो ज्ञानम कहलाता है। अब यहां पर देखिए, ज्ञा धातु ज्ञान अर्थ में नहीं है, अभी तो प्रवृत्ति अर्थ में है। इस कारण और इस प्रवृत्ति का, इस ज्ञान का कारण क्या है? घी। घी के कारण ही तो प्रवृत्ति हुई है ना। तो इसका कारण क्या हुआ? घी। वह ज्ञा है, अविद अर्थ में है, उसका कारण सर्पिश है, सर्पिशी, सर्पिंश ऐसा शब्द बनता, शब्द रूप। तो उसका वो है सर्पी यानी घी, उसी के कारण प्रवृत्ति हुई है, यानी वही कारण। तो उसमें षष्ठी हो गई है ना। प्रवृत्ति का साधकतम क्या है? प्रवृत्ति होना एक क्रिया हो गई। मान लीजिए देवदत्तस्य सर्पिशः ज्ञानम, देवदत्तस्य
तो देवदत्त में षष्ठी हो जाएगी, कर्तृकर्मणः कृति से होगी, वहां तो अलग विषय है, वो आगे पढ़ेंगे। पर देव, या फिर ऐसा कह दीजिए देवदत्ता सर्पिषो जानीते, जानीते हो, तो ज्ञा धातु है जानीते में, जानीते में ज्ञा धातु है, वो ज्ञा धातु ज्ञान अर्थ में नहीं है, प्रवर्तते इस अर्थ में। तो देवदत्ता प्रवर्तते, देवदत्त क्यों प्रवृत्त हो रहा है, उसकी प्रवृत्ति का साधकतम क्या है, घी है। साधकतमम करणम से उसकी करण संज्ञा होगी सर्पिष की, और ज्ञो विद कर्तृकरण तृतीया, इसमें तृतीया करना चाहेगा, तभी ज्ञो विदर्थस्य करणे कहेगा कि भाई सभी करणों में आप तृतीया विभक्ति लगा लो, परंतु यदि ज्ञा धातु हो और वह ज्ञा धातु अविद अर्थ में हो, यानी विद यानी ज्ञान अर्थ में न हो, ज्ञान अर्थ में न हो, तो ऐसे ज्ञा धातु के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है उसके करण में। उसके करण यहाँ सर्पिष है, उसमें षष्ठी विभक्ति हमने लगा दी। किससे? नहीं, करण संज्ञा साधकतमम करणम से होगी, साधकतमम करणम, कर्तृकरण तृतीया, तो तृतीया विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र है। हाँ, कर्तृकरण तृतीया कहेगा कि भाई यह करण है इसलिए इसमें तृतीया लगा दो, पर ज्ञो विदर्थ से करने कहेगा नहीं भाई सभी करणों में आप तृतीया लगाओ, परंतु अज्ञान अर्थ वाला, ज्ञान से भिन्न अर्थ वाला यदि ज्ञा धातु है उसका कोई करण है तो उसमें आप तृतीया न लगाओ, षष्ठी लगाओ। ठीक है, चलेगा। तो सर्पिषो ज्ञानम ये भी हो जाएगा ना। इसके बाद आगे चलते हैं, इसी तरह और भी बहुत सारे, आप किसी दूसरे के कारण प्रवृत्ति हो जा रहा है, जैसे पयसः ज्ञानम, दूध के कारण, अगर भात खा रहा था, भात नहीं खा पा रहा, दूध मिल गया तो दूध के कारण प्रवृत्ति हो गई, तो दूध क्या हो जाएगा, पयसः ज्ञानम। दही के कारण प्रवृत्ति हो रही तो दध्ना ज्ञानम, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण उसके बनाए जा सकते हैं। आगे देखिए, अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, ये सूत्र देखेंगे, और क्रिया प्रतियत्न ये सूत्र देखेंगे। इन दोनों देख के हम ये को देखकर ये पाठ समाप्त करेंगे। ज्यादा बड़ा बड़ा पाठ इसलिए नहीं क्योंकि ज्यादा पके ना आप सब। अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि कहता है अधिगर्थ वाला धातु हो, अधिगर्थ, अधिगर्थ क्या है, एक धातु है इक स्मरणे, कौन सा धातु है, इक स्मरणे, ऐसा है, इक धातु है, किस अर्थ में है, स्मरण अर्थ में है। पर यह इक धातु ज्यादातर क्या, इसका ये कुछ धातु क्या होते हैं, शादीशुदा होते हैं। व्याकरण की भाषा में कहा जाए तो कुछ धातु विवाहित होते हैं और कुछ धातु अविवाहित होते हैं। विवाहित होना अविवाहित होना का क्या तात्पर्य है, कुछ धातुओं का बंध होता है, नियम होता है कि ये धातु प्रयोग होगा तो इस उपसर्ग के सत्वय प्रयोग होगा। ऐसे इंग धातु है, इक धातु है, ये सभी धातुएं क्या है, अगर इनका प्रयोग होगा तो सीधे सीधे अकेले प्रयोग नहीं होगा, ये अकेले नहीं आएंगे, जोड़े में आएंगे, विवाहित हैं, ये अधि उपसर्ग के साथ ही लगेगा, इसका अधि उपसर्ग के साथ इसका विवाह हो चुका है, ऐसा मान सकते हैं। लौकिक व्यवहार की दृष्टि से वैसा विवाह व्याकरण में पाणिनि जी विवाह नहीं करवाते हैं, पर ऐसा समझ लीजिए कि यह एक धातु विवाहित है, ये अकेला नहीं प्रयोग होता है कभी भी एक धातु का, इसका अधि उपसर्ग के साथ ही प्रयोग होता है, तो अधिक बन जाता है। अधिक, अधिक, अधिक का जो अर्थ है वह अधिगर्थ है, अधिक का जो अर्थ है वह अधिगर्थ है। यह हमेशा अधि उपसर्ग के साथ प्रयोग होगा इसका, तो अधिक जोड़ देंगे, अधिक बन जाएगा। और अधिक यानी स्मरण, अधिक अर्थ यानी स्मरणार्थ। ठीक, यहां अधिगर्थ का क्या अर्थ लेंगे, स्मरणार्थ कोई धातु हो, अथवा दय धातु हो, अथवा ईश धातु। अधिगर्थ दयेशाम, अधिगर्थ यानी स्मरणार्थक कोई धातु हो, ठीक है, और अधिक अर्थो येषाम ते अधिगर्था। अधिक मतलब स्मरण जिसका अर्थ है वे सारे क्या कहलाएंगे, अधिगर्थ धातु कहलाएंगे। अथवा अधिक अर्थ इव अर्थो येषाम ते अधिगर्था, ऐसा भी विग्रह कर सकते हैं। मतलब अधि उपसर्ग से युक्त एक धातु का अर्थ जो है उसकी तरह जिनका अर्थ है वो अधिगर्थ है। और अधिगर्थश्च, अधिगर्थाश्च दयश्च ईशश्च, ये इनका समास होगा तो अधिगर्थ दयेशा, तेषाम अधिगर्थ दयेशाम।
यहां क्या तात्पर्य होगा कि अधि उपसर्ग पूर्वक एक धातु की समान अर्थ वाली कोई धातु हो, अधिगर्थक धातु हो, तथा दय धातु और ईश धातु का जो कर्म है, अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, इन सब का जो कर्म है उस कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, कर्म में षष्ठी होती है। ठीक है। शेषत्व की विवक्षा में, शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी शेषे से भी हो सकता था, पर फिर से यहां से इस सूत्र से कर रहे हैं। यह देखिए षष्ठी शेषे से जहां पर षष्ठी विभक्ति होगी, ये आपको षष्ठी शेषे में भी उदाहरण मिलेगा, सर्पिशो ज्ञानम सर्पिशो दयनम, ये सब मिलेगा वहां भी। पर शेषे षष्ठी से अगर षष्ठी से केवल शेष विवक्षा में करते हैं तो वह षष्ठी अलग होगी और यह षष्ठी अलग होगी। यह प्रतिपद विधाना षष्ठी होगी, एक एक शब्द के आधार पर हम षष्ठी विधान कर रहे हैं। इस सूत्र से अगर षष्ठी विधान करेंगे तो अधिक अर्थ धातुओं के साथ वाले उस अर्थ वाली धातुओं में ही हम षष्ठी विधान करेंगे, दय धातु में ही विधान करेंगे। एक एक शब्द के आधार पर अगर हम षष्ठी विधान कर रहे हैं, प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते, प्रतिपद विधान वाली षष्ठी समास, उस समष्टि का समास नहीं होता। तो मातुः स्मरणम ही रहेगा। परंतु मातु स्मरणम यदि शेषे षष्ठी से हम किए होते तो मातृ स्मरणम भी समास हो भी सकता था। ठीक है, यही तात्पर्य है। तो अभी अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, अधिगर्थ का तात्पर्य हमने बता दिया स्मरण अर्थ, और दय धातु और ईश धातु, इन तीनों प्रकार की धातुओं के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है। अब उदाहरण जैसे ले लें, मातुः स्मरणम, स्मरणम अधिगर्थ है कि नहीं? अधिगर्थ वाला धातु है, उस अधिगर्थ वाली धातु का प्रयोग है। इसका स्मरणम का कर्म क्या है? माता, मातरम स्मरति, माता को याद करता है, तो याद करता है स्मरति। अगर मान लीजिए यही स्मरणम ना होकर स्मरति होता तो स्मरति, कम स्मरति, किसको स्मरण कर रहा है? तो माता को स्मरण कर रहा है। स्मरण क्रिया के द्वारा इष्टतम क्या है? कर्तुरीप्सिततम कर्म, माता की कर्म संज्ञा हुई। तो यहां स्मरण से इष्टतम है माता, इसलिए माता है कर्म। अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि ने कहा अधिगर्थ या दय और ईश प्रकार की धातुओं का प्रयोग हो तो उसके कर्म में षष्ठी कर सकते हैं, मातुः स्मरति, मातुः स्मरणम। ठीक है। इसके बाद सर्पिशो दयनम, दय अर्थ वाली, दय धातु, दय धातु का अर्थ होता है रक्षण करना, दान करना, ये सब कुछ। रक्षण करना या दान करना दोनों अर्थ होता है, और भी अर्थ हो सकते हैं, पर रक्षण या दान ये दो ध्यान रखिएगा। सर्पिशः दयनम, सर्पिशः मतलब घी का, घी का दान करना या घी का रक्षण करना। यहां दय धातु है, दयनम, दयनम इस धातु जो धातु है, इस धातु के द्वारा, इस धातु का कर्म क्या है? रक्षण किसका किया जाएगा? रक्षण के द्वारा अभिप्रेत है घी, या दान के द्वारा अभिप्रेत है घी, घी का दान हो रहा है, तो कर्म है, दय धातु का कर्म है, उसमें षष्ठी हो जाएगी सर्पिशः दयनम। हसीचा से विसर्ग को उ हो गया, वो तो सर्पिशो बन जाएगा। मूलतः सर्पिशः है, वो सर्पिशो बन जाता है संधि के नियमों के अनुसार, जैसे रामः गच्छति रामो गच्छति बन जाता वैसे ही। अथवा सर्पिशः ईशनम, ईशनम मतलब स्वामी होना, घी का स्वामी होना, है ना, वह घी का स्वामी है, ईशते। तो अब देखिए घी का स्वामी होगा तो घी यहां पर है कर्म, उसमें षष्ठी हो जाएगी सर्पिशः ईशनम। तो अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि बहुत आसान है, दय ईश दिखाई पड़ेगा, अधिगर्थ यानी स्मरण अर्थ दिखाई पड़ेगा। अंतिम सूत्र आज का देख लेते हैं, क्रिया प्रतियत्ने। क्रिया प्रतियत्ने क्या कहता है? क्रिया धातु का प्रयोग होना चाहिए। क्रिया मतलब कौन सा वाला? वही वाला, नहीं रक्षति, डुक्रिया करने वाला। ठीक, डुक्रिया करने वाला मतलब क्रिया, क्रिया धातु हो यदि इस क्रिया धातु का प्रतियत्न अर्थ में प्रयोग हुआ हो, प्रतियत्न अर्थ में इसका प्रयोग हुआ हो। किस अर्थ में? क्रिया धातु का प्रयोग हुआ हो प्रतियत्न अर्थ में, तो क्रिया धातु के कर्मणि, ये कर्मणि यहाँ की अनुवृत्ति आएगी। देखिए ना, यहाँ अधिगर्थ दयेशाम था, यहाँ क्रिया था, यहाँ ये भी षष्ठी ये भी षष्ठी है, तो अधिगर्थ दयेशाम की अनुवृत्ति नहीं आएगी क्योंकि क्रिया कह दिया गया है, पर कर्मणि की तो अनुवृत्ति आएगी, है ना।
प्रत्यत्न अगर हो तो क्रिय धातु के कर्म में षष्ठी होती है। प्रत्यत्न हो, प्रत्यत्न क्या होता है? व्हाट इज प्रत्यत्न? प्रत्यत्नो गुणाधानम। प्रत्यत्न मतलब होता है गुण का आधान करना। प्रत्यत्नो गुणाधानम, यहां देख लीजिए गुणाधाने लिखा है ना। क्री धातु के कर्म में दिख रहा है, क्री धातु के कर्म में शेष में षष्ठी होती है। शेष विवक्षा में मतलब उसको आप कर्म इत्यादि के रूप में नहीं बोलना चाहते हैं, प्रथमा इत्यादि विभक्तियां नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप उसमें षष्ठी विभक्ति लगा सकते हैं। गुणाधान होना चाहिए, गुणाधान होना चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं, एधोदकस्य उपस्करणम। दो ढंग से इसका विभाजन करते हैं। एधो दकस्य, दक मतलब दक भी वही अर्थ है जो उदक का अर्थ है। उदक का भी मतलब होता है पानी, दक का मतलब भी होता है पानी। ठीक, तो उदक भी पानी है, दक भी पानी है। प्रत्यत्न मतलब होता है गुणाधान। ईंधन में ज्वलनशीलता रूपी गुण है ना। ईंधन जल रहे हैं, एधा, एधा का मतलब होता है ईंधन। ये ईंधन जल रहे हैं, इसमें गुण है उष्मा, ज्वलनशीलता। ये ज्वलनशीलता दक में भी चली जाएगी, यानी उदक में भी चली जाएगी। अगर ईंधन जल रहा है, उसके ऊपर पानी रखा हुआ है, तो पानी में ज्वलनशीलता आएगी कि नहीं? तो पानी में अग्नि का, ईंधन का गुणाधान होगा कि नहीं? हो जाएगा, है ना। तो यही है, ईंधन के गुण का आधान दक में यानी उदक में हो रहा है। यही है एधः दकस्य उपस्करण। दकस्य, उदकस्य, ये उदकस्य भी कह सकते हैं। उदकस्य उपस्करणम, या उपस्करण मतलब होता है, यहां उपस्करण में कर्ण क्री धातु का प्रयोग है। क्री धातु का प्रयोग हो, और इस क्री धातु के द्वारा ही क्या प्रतीत हो रहा है? प्रत्यत्न प्रतीत हो रहा है, गुण का आधान प्रतीत हो रहा है कि भाई पानी में ईंधन का गुण आधान हो रहा है, पानी में ईंधन का गुणाधान हो रहा है ना। यही है प्रत्यत्न। यही क्या कहलाएगा? प्रत्यत्न। तो एधो दकस्य उपस्करणम, ये देख लीजिए, एधा मतलब हो गया ईंधन, यह पानी में गुण का आधान कर रहा है, उपस्करण कर रहा है, मतलब उबाल रहा है, या पानी में ईंधन के गुण का आधान कर रहा है, उष्मा का आधान कर रहा है। ठीक है, तो यहां क्या तात्पर्य होगा? दग शब्द का अर्थ होता है जल। लकड़ी इत्यादि ईंधन जो है वो जल में उष्णत्व उत्पन्न कर रहे हैं। लकड़ी इत्यादि ईंधन भी उष्ण थे, वो जल में भी उष्णत्व उत्पन्न कर रहे हैं। इनमें जो गुण था वही गुण जल में भी आधान कर रहे हैं, यानी प्रत्यत्न हो रहा है। प्रत्यत्न हो, क्रिय धातु का प्रयोग हो, तो उसके कर्म में भाई किसका प्रत्यत्न हो रहा है, किसमें गुणाधान हो रहा है? उदक में। उदक है कर्म, कर्म में षष्ठी लग जाएगी, उदकम नहीं होगा। उदक को उष्ण किया जा रहा है ना, उदक को गर्म किया जा रहा है ना, तो कर्म क्या है? जिसको किया जा रहा वही है, उसमें षष्ठी लग जाएगी, दकस्य नहीं, उदकस्य या दकस्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सूत्र सभी को स्पष्ट है। तो इस पाठ में हमने 4 सूत्र देखे। चारों सूत्रों को मैं संक्षिप्त में यदि रिवाइज कर दूं, तो ज्ञा धातु यदि ज्ञान से भिन्न अर्थ में हुआ हो प्रयोग, ज्ञा धातु का प्रयोग, इससे पहले एक षष्ठी दूरांतिक अर्थ ही षष्ठी अन्य तरस्याम भी हमने देखा। दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के योग में विकल्प से षष्ठी और पंचमी 2 विभक्तियां होती हैं। ग्रामात दूरम, ग्रामस्य दूरम, ग्रामात निकटम, ग्रामस्य निकटम इत्यादि बना लेंगे। और फिर ज्ञो विदर्थस्य करणे देखा हमने, ज्ञा धातु यदि विद से भिन्न यानी ज्ञान से भिन्न अर्थ में हो, अविद अर्थ में हो, तो उसके कर्ण में षष्ठी होती है। सर्पिषः ज्ञानम हमने उदाहरण देखा। घी के द्वारा होने वाली प्रवृत्ति, घी के कारण होने वाली प्रवृत्ति, घी के द्वारा नहीं, घी के कारण होने वाली प्रवृत्ति, वहां साधकतम है, कारण है, उसमें षष्ठी विभक्ति हो गई। अधिक अर्थदयेषाम कर्मणि सूत्र हमने देखा। अधि उपसर्ग से युक्त इक धातु जो है स्मरण धातु, स्मरणार्थक धातु, तथा दय धातु, ईश धातु, इन सबके कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है।
कर्म में षष्ठी विभक्ति मातु स्मरणम सर्पिशोदयनम सर्पिशा ईशनम। और अंतिम सूत्र हमने देखा क्रिया प्रतीयत्ने, क्रिया धातु के प्रयोग में यदि प्रतीयत्न अर्थ प्रतीत हो रहा हो तो क्रिया धातु का कर्म जो है वह उसमें षष्ठी लग जाती है। प्रतीयत्न मतलब होता है गुण का आधान करना। तो एथोदकस्य उपस्करण में ही एकमात्र उदाहरण आपको मिलेगा इसका, परीक्षा में यही एक ही पूछा जाएगा। तो इस तरह से हमने आज के इस पाठ में इतने तक देखा। इसके बाद के जो सूत्र हैं, क्रिया प्रतीयत्ने के बाद के सूत्र आपको देखने को मिलेंगे। रुजार्थानां भाव वचनानां अज्जरे आशीषिनाथः जासिनि प्रहणनाट क्रात विषाम हिंसायां व्यवहृपणो समर्थयो इत्यादि सूत्रों को हम अग्रिम व्याख्यानों में देखेंगे। आप सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।